नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम देख रहे हैं उपनिषद, और उपनिषद में भी हम विशेषकर ईशावास्य उपनिषद को देख रहे हैं। आज हम ईशावास्य उपनिषद का 18वां मंत्र देखने जा रहे हैं, जो कि ईशावास्य उपनिषद का अंतिम मंत्र है। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को देखिएगा, तभी आपको ईशावास्य उपनिषद समझ में आएगा। 18वां मंत्र ईशावास्य उपनिषद का। ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। ये जो मंत्र है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों में से ये 8वां मंत्र है। ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। देखो इसका अर्थ है, हे अग्नि, हे देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो। तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो। जो कुटिल पाप मार्ग है उसे हमसे अंतरात्मा का युद्ध कराकर पृथक करो। हम बार बार तुझे नमस्कार करते हैं। से बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, आप हमारे समस्त प्रकार के कर्मों को जानते हो। आप हमारे अच्छे बुरे समस्त प्रकार के कर्मों के साक्षी हो। इसलिए आप हमें उन्नति के ऐसे मार्ग पर ले चलिए जो सुपथ हो, सुगम हो, कल्याणकारी हो, और जो कुटिल जो पाप मार्ग है उनसे हमें हटाइए। हमारी आत्मा का उनसे युद्ध कराकर उनसे हमें हटाइए। जो गलत काम है, जो कुटिलता युक्त पाप कर्म है, उनसे हमें अलग कीजिए, और जो उत्तम कर्म है, उन्नति के मार्ग है, उनमें हमें ले जाइए। इस मंत्र में ये कहा गया। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। इस उपनिषद में द्वंद्वों का समन्वय किया गया है। प्रकृति पुरुष, भोग त्याग, कर्म निष्कर्म, व्यक्ति समाज, अविद्या विद्या, भौतिक अध्यात्म, कर्म ज्ञान, मृत्यु जन्म, विनाश उत्पत्ति, सगुण निर्गुण ब्रह्म, इनका समन्वय ही यथार्थ दृष्टि है। मानव समाज की प्रवृत्ति एकांकी दिखाई देती है। कुछ लोग भोग के पीछे, कुछ लोग भोग के पीछे, कुछ त्याग के पीछे, कुछ लोग इहलोक के पीछे, कुछ लोग परलोक के पीछे, कुछ लोग अविद्या, कुछ विद्या, कुछ व्यक्तिवाद, कुछ समष्टिवाद के पीछे भागते हैं। उपनिषदकार की दृष्टि समन्वयात्मक है। इसके साथ साथ इस उपनिषद में 3 और बड़े महत्व की बात कही गई है। पहली महत्व की बात यह कही गई है कि संसार में हम कर्म करते हुए जीना है, परंतु कर्म फल से बंध नहीं जाना है। कर्म तो करना ही है, कर्म के बगैर नहीं रह सकते, परंतु जीवन का एक ऐसा गुर है जिसको जीवन में उतार लेने से कर्म भी होता रहे और कर्म का लेप भी ना हो। मतलब कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग भी है जिससे हमारा कर्म भी होता रहेगा और हम उस कर्म में फंसेंगे भी नहीं, उस कर्म फल के बंधन में उलझेंगे भी नहीं। वह गुर है संसार के कण कण में भगवान के दर्शन करना। दिखने को तो यह भौतिक जगत दिखता है, परंतु इसके कण कण की ओट में वही छिपा बैठा है, वही सबका मालिक है। जब वही मालिक है तब तू कौन और मैं कौन? मैं उसके घर में बैठकर उसके पदार्थों का मालिक कैसे? हाउ, यह सब उसी का है, मेरा नहीं। यह दृष्टि है जिससे जीवन का सारा मार्ग ही बदल जाता है। जब हम सब उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, जब हम मन में यह भाव ले आते हैं कि सब कुछ उस परमात्मा का है, अपना तो कुछ भी नहीं, तो जीवन का मार्ग ही बदल जाता है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार यही दृष्टिकोण है। दूसरी बात जो इस उपनिषद में कही गई है यह है, जिस भौतिक विज्ञान को आजकल के युग में विद्या कहा जाता है, उसे इस उपनिषद ने अविद्या कहा है। मतलब जिस भौतिक विज्ञान को आजकल के युग में विद्या कहा जाता है, उसे इस उपनिषद ने अविद्या कहा है। उपनिषद का कथन है कि भौतिक विज्ञान अर्थात अविद्या से केवल मृत्यु को तर सकते हैं, अमृत को नहीं प्राप्त कर सकते। मृत्यु को तरने का मतलब, देखो मृत्यु आनी तो निश्चित है, सबकी अलग अलग मृत्यु निश्चित है। किसी की 80 साल, किसी की 90 साल, किसी की 60 साल, किसी की 50 साल, मतलब कि एक एज सबकी निर्धारित है, और वो वाकई उनके कर्मों पर
उनकी दिनचर्या पर, उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि कौन कितना जिएगा, पर मृत्यु फिर तो निश्चित है ही। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भौतिक विज्ञान अर्थात अविद्या से केवल मृत्यु को तर सकते हैं। तर सकते हैं मतलब जब तक मृत्यु आने की अवधि नहीं आती तब तक हम जी सकते हैं। जैसे कि हम विज्ञान द्वारा मृत्यु से बचने के उपाय ही तो निकाले जा सकते हैं। स्वास्थ्य के नियमों अथवा औषधियों का पता लगाया जा सकता है। भूख और प्यास रूप मृत्यु को हटाया जा सकता है। अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विज्ञान के द्वारा हम नए नए औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। उन औषधियों से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, पर स्वास्थ्य को भी ठीक कब तक करेंगे, क्योंकि शरीर की एक न एक अवस्था तो ऐसी आनी ही जब वो बूढ़ा होगा और मरेगा। तो मतलब एक समय तक, एक हद तक हम मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर सकते हैं विज्ञान के द्वारा, पर अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आगे बोलते हैं ये, अमरता तो अध्यात्म ज्ञान से ही प्राप्त होती है और वही वास्तव में विद्या है। याज्ञवल्क्य ने मैत्री को उपदेश देते हुए कहा भी है, अमृतस्य तु नासास्ति वित्तेन। भौतिक जगत से वित्त मिल सकता है, वित्त का मतलब धन मिल सकता है, अमृत नहीं मिल सकता। और तीसरी महत्व की बात यह यहाँ कही गई है कि व्यक्तिवाद से मनुष्य केवल मृत्यु से बच जाता है। खाना पीना पहनना ओढ़ना मात्र कर लेता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अमरता प्राप्त करने के लिए इससे आगे बढ़ना होगा। समष्टि में अपने को मिटाना होगा। समाज को अपने लिए नहीं परंतु अपने को समाज के लिए साधन बनाना होगा। और इसके बाद ईशावास्योपनिषद ने हमें 3 बातें और बताई लास्ट में। पहली ये कि सिर्फ कर्म करना है, कर्म भी कौन सा, निष्काम कर्म करना है, इससे हम कर्म फल के बंधन में नहीं बंधेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भौतिक विज्ञान है उसको उन्होंने अविद्या कहा है, और अविद्या अर्थात अविद्या से केवल मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर सकते हैं। जैसे विज्ञान को उन्होंने इसमें अविद्या बोला है, और विज्ञान से हम केवल मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर सकते हैं, बट अमरता को प्राप्त हम उसको नहीं कर सकते। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात इन्होंने बोली है कि व्यक्तिवाद से मनुष्य मृत्यु से तो बच जाता है। व्यक्तिवाद से मनुष्य मृत्यु से तो बच जाता है परंतु आगे नहीं बढ़ता। इसलिए अमरता प्राप्त करने के लिए समष्टि में अपने को मिटाना होगा। समाज के लिए नहीं परंतु अपने को समाज के लिए साधन बनाना होगा। 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। गाइस, ये आज हमने देखा ईशावास्योपनिषद का अंतिम 18वां मंत्र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज हमारा ये ईशावास्योपनिषद समाप्त होता है। अब तक हमने ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्र देख लिए हैं और इस 18 मंत्र के साथ ये ईशावास्योपनिषद समाप्त होता है। तो अगर आप ईशावास्योपनिषद देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ईशावास्योपनिषद की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसमें जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी अगर आप भी इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम नमः शिवाय।